नमस्कार साथियों। लगातार भारतीय विदेश नीति पर चर्चाएं विश्व स्तर पर है और भारत के विपक्षी दल भी करते हैं कि भारत की विदेश नीति कमज़ोर है। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ, चाहे विदेशी पत्रकार पाउलो हों जो ब्राज़ील के हैं, वो कहते हैं कि ब्रिक्स में भारत ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स शब्दावली का प्रयोग ग्रीक में किया जाता है कि ग्रीक ने अपने दुश्मनों के यहाँ एक घोड़ा नकली बना करके उसमें सैनिकों को भर दिया और अपने दुश्मन के खेमे में रखाया। दुश्मनों ने उसे अपने सैनिक छावनी में रख लिया। रात में जब सो गए तो सैनिक छावनी के लोग वो विदेशियों अपने शत्रुओं को जो ट्रोजन हॉर्स में थे उन्होंने निकल करके और हरा दिया। तो क्या भारत ब्रिक्स में इसलिए है कि वो ब्रिक्स को हरा दे, अपने शत्रु को हरा दे? भारत को अगर एंटी बेस्ट के रूप में पाउलो देखते हैं तो ये उनकी अपनी दृष्टिकोण है। भारत अपने हितों के लिए ब्रिक्स में है, लेकिन वह अमेरिका की डॉलर का विरोधी नहीं है। वो ब्रिक्स की नई मुद्रा स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वो डॉलर से हट करके युआन का स्वीकार करे बादशाहत, ये संभव नहीं है। जो चल रहा वही सही है। भारत की नीति अपनी है कि भारत दुनिया को ना तो पश्चिम के दृष्टिकोण से देखता यानी अमेरिका के, और ना चीन और रूस के दृष्टिकोण से देख करके क्वाड में है। क्वाड बनाया गया कि इंडो पैसिफिक सागर में चीन को बैलेंस करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। लेकिन भारत आकुश में नहीं है, आकस में नहीं है, क्योंकि क्वाड एक सुरक्षा समूह पर बात करने वाला मंच है। आकस एक प्रकार से सैनिक संधि है। तो भारत अपने गुटनिरपेक्षता के साथ चल रहा है, लेकिन विश्व को अपनी नीतियों से उसे बहुध्रुवीय बनाने का प्रयास भी कर रहा है। अमेरिका के लोगों का मानना था कि सोवियत संघ के पतन के बाद भारत मजबूरी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अपनाया और करीब गया अमेरिका के। लेकिन सोवियत संघ का जो समर्थक था हमारा, उसी रूप में रूस भी हमारे समर्थन में खड़ा रहा, वर्तमान में खड़ा हुआ है। तो भारत क्वाड में रूस चीन की विरोधी नहीं है, बल्कि वो भी इंडो पैसिफिक में अपने हितों को साधना चाहता है। और विदेश नीति का उद्देश्य होता है कि वो कोई भी देश अपने राष्ट्रीय संसाधनों, अपने राष्ट्रीय तत्वों का प्रयोग करते हुए अपने हितों को विश्व राजनीति में हासिल करे और एक नए मुकाम पर अपने देश को ले जाए। वर्तमान भारत भी यही कर रहा है और भारत की विदेश नीति भी यही कर रही है। मैं तो 2014 से ही देख रहा हूँ कि भारत पहले अपने पड़ोसियों को साथ करना चाहा और 25 तक आते आते पड़ोसी अगर उस लायक नहीं है तो उनके साथ सठे साठ्यम समाचरित का व्यवहार भी करेगा भारत। आज का भारत वो है। आज का भारत एक सॉफ्ट होने के साथ साथ हार्ड भारत भी है, जो अपने निर्णय लेने में देश के हितों के पक्ष में हमेशा खड़ा मिलता है। ऐसा भारत ही दुनिया का आज नेतृत्व कर रहा है। भारत का नेता आज दुनिया का नेता बना हुआ है। भारत की राजनीति आज विश्व की राजनीति का एक हिस्सा बनी हुई है। पहले भी थी। गुटनिरपेक्षता हमारे उस समय की आवश्यकता थी और आज भी हम उस गुटनिरपेक्षता को अपनी विदेश नीति में कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। तभी हम पश्चिम के साथ साथ यानी अमेरिका और पूंजीवादी गुटों के साथ साथ रूस और चीन के साथ भी खड़े हैं, लेकिन अपने हितों का अनदेखी करके नहीं। रूस हमारा स्वाभाविक मित्र है, हमें वो अपने रक्षा सौदों का कोड भी देता है। हम उसे अपने मेक इन इंडिया के तहत बना भी रहे हैं और भारत का मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, कोई कुछ भी कहे, लेकिन आज भारत को इस 11 सालों में ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि भारत की विदेश नीति, भारत की राष्ट्र नीति और भारत की सुरक्षा नीति हर प्रकार से मजबूत है। हो सकता है कि कुछ लोगों को
हर चीज़ कम ही दिखती है, विरोध में दिखती है। ऐसे में पावलो हो सकते हैं या हमारे भारत की विपक्षी पार्टी हो सकती है, लेकिन भारत की विदेशी नीति अपने राष्ट्रीय हितों को पाने में वर्तमान में सक्षम दिखती है। हमने रूस से तेल भी खरीदा, यूरोप को बेचा भी और आर्थिक मंदी के दौर में जाने से दुनिया को बचाया भी। ये भारत की कूटनीति है। हम रूस यूक्रेन के युद्ध में चाहते हैं, ये शांति का युग नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जब मेरी कोई शांति भंग करेगा पहलगाम में, तो हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे और एक साथ रूस के साथ रूस की सहमति से या रूस को साधते हुए हम चीन, पाकिस्तान और तुर्की को सबक सिखाएंगे। और यही हमने, हमारे देश ने, हमारी सेनाओं ने, हमारे DRDO ने, हमारे इसरो ने मिल करके और साथ में जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी इच्छा शक्ति की मजबूती से हमने इन तीनों को सबक सिखाया। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्केट में आर्थिक हथियारों निर्यात में रूस का दबदबा बढ़ा, लेकिन चीन का गिरने लगा, क्योंकि चीन के हथियार ऑपरेशन सिंदूर में लड़े और मात खाए। इसलिए आज भारत ऑपरेशन सिंदूर भी करता है और शस्त्ररूढ़ जैसे विद्वज्जनों को विदेश में भेज करके अपने देश की विदेश नीति को स्पष्ट करता है। और ब्रिक्स हो या क्वाड, दोनों में पहलगाम आतंकवाद को शामिल करा करके उसकी निंदा करवाता है। और ब्रिक्स में वो इजराइल और अमेरिका की निंदा भी करता है, अमेरिका के खिलाफ, कि वो ईरान में उनका हमला गलत है, जबकि SCO में नहीं किया उसने, क्योंकि SCO में पहलगाम नहीं शामिल किया गया था। तो ना हम किसी दबाव में हैं, ना किसी प्रभाव में हैं, बल्कि अपने भाव में हैं। यही भारत की देश नीति है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो आप मीडिया ग्रुप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।